नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले आपको थोड़ा सा समझा दे कि यदि कोई भी तीन बिंदु आपको दे दे ए बी सी और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे देगा आपको कोई भी x1 y1, दूसरे का x2 y2 और तीसरे का x3 y3 और इनसे बनने वाला त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि इसमें दो भुजाओं का योगफल ए बी प्लस बी सी, इसका मान ए सी से बड़ा होगा। अर्थात कोई भी दो भुजा यहाँ पे या फिर बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा ए बी के, या फिर सी ए प्लस ए बी बड़ा होगा बी सी के। अर्थात कोई भी दो भुजाओं की दूरियों का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यह विशेषता है त्रिभुज की। अब त्रिभुज की विशेषताओं में इससे तो यह पता चल जाएगा कि वो त्रिभुज है। इसके बाद इसका क्या पता चलेगा कि त्रिभुज कौन सा है। तो यदि तीनों भुजाएं बराबर आ जाए, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों बराबर आ जाएगी तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाओं का मान बराबर आ जाएगा वो तो समद्विबाहु हो जाएगा। तो समद्विबाहु। और मान लीजिए तीनों भुजाएं अलग अलग आए तो वो हो जाएगा विषमबाहु। और एक आ सकता है कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये होगा कि कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के समान आ जाएगा, तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब अपन प्रश्न की ओर चलते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। जांच कीजिए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अर्थात आपको कोई भी तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो मान लीजिए कि कोई भी एक इस तरीके से आप रफली बना सकते हो चित्र, जैसे ए बी सी। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 5, -2। दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है 6, 4। यहाँ पे आप ए बी सी जरूर नहीं कि ए बी सी ही माने, आप एक्स वाई जेड मान सकते हो, पी क्यू आर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ए बी सी सी तीसरा बिंदु है, उसके निर्देशांक 7, -2। अब आपको चूंकि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करवा रहा है या जांच करवा रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ए से बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, ए बी, और बी सी निकालनी पड़ेगी, बी सी, और सी ए दूरी निकालनी पड़ेगी। ये तीनों दूरियां निकालनी पड़ेगी। और यदि इन तीनों दूरियों में से कोई भी दो दूरियों का मान समान आ जाता है, अर्थात त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान आ जाती है, तो वो सिद्ध हो जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले अपन को ए बी का मान निकालना है। तो चूंकि डिस्टेंस फॉर्मूला डी होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा सा अपन उल्टा भी लिख सकते हैं कि d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ए बी निकालनी है, यानी ए बिंदु ये वाला और बी, इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और इसके हो जाएंगे x2 y2। तो चित्र के हिसाब से देखते चलिए। तो ए बी निकालना है तो √x1 - x2 अर्थात 5 - 6, तो 5 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। y1 है यहाँ पे -2 और y2 का मान है 4 और सूत्र में माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा -4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये 5 प्लस का है, 6 माइनस का है, दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह है, तो संख्याओं का अंतर आएगा। 5 और 6 का अंतर होता है 1। अब बड़ी संख्या में 6 है जो माइनस की है, तो उत्तर भी माइनस का आएगा, अर्थात माइनस का 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये समान चिन्ह है दोनों में, माइनस माइनस है, तो ये संख्याएं जुड़ जाएगी और 2 और 4 हो जाएगा 6, तो ये माइनस का 6 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1 हो या प्लस का 1 हो, वर्ग हमेशा प्लस में ही आएगा, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और 6 का वर्ग होता है 36।
अर्थात यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट जोड़ के 36 प्लस 1 37, अंडर रूट 37 इकाई। ये आया ए बी भुजा का मान। अब इसी प्रकार यदि अपन बात करें बीसी भुजा की लंबाई कितनी आएगी, तो बीसी चित्र में देखिए बीसी, अब ये x2/2 माना अपन ने, तो आप इसको x3, मान सकते हो। तो x2 माइनस x3, तो 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 का मान 4 है और बाई 3 का मान है माइनस का 2। ध्यान रखना इस पे, यहाँ पे आओ, ये 4 और माइनस सूत्र में है और फिर माइनस आ रहा है, तो ये माइनस का 2, इसको एक बार डबल लिख लो आप। अब देखिए ये तो 6 माइनस 7, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन एक बार लिख लेते हैं माइनस 1 का वर्ग प्लस, यहाँ पे देखिए ये 4 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस गुणा कर रहे, माइनस इंटू माइनस समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, तो ये प्लस और ये 2, अर्थात 4 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर करना है। तो अब लास्ट में अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा प्लस का, और ये 6 हो जाएगा 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 और 6 का वर्ग 36, अर्थात ये भी आ गया अंडर रूट 37। अब यहाँ पे आप इकाई लिखना चाहो तो इकाई लिख सकते हो, क्योंकि इकाई कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है। अब इसी प्रकार सी ए का मान निकालते हो, सी ए का मान आता है अंडर रूट सी ए, सी से ए की दूरी निकालनी, तो या तो आप x1 माइनस x3 करो या फिर x3 माइनस x1 करो, तो x3 माइनस x1 से 7 माइनस 5 का वर्ग, अर्थात 7 माइनस 5 का वर्ग प्लस माइनस 2 और माइनस 2 है, तो माइनस 2 और इसमें से माइनस करना है, फिर माइनस है, तो ये माइनस का 2, इसको एक बार अपन डबल कोष्ठक में लिख लेते हैं ताकि गलती होने की संभावना कम रहे। अब देखें अंडर रूट 7 माइनस 5, ये 7 प्लस का 5 माइनस का, 2 संख्या अलग अलग चिन्ह है, संख्याओं का अंतर आएगा, 7 का 5 का अंतर होता है 2, बड़ी संख्या प्लस की तो उत्तर भी प्लस का आएगा, अर्थात 2 बचेगा और 2 का करेंगे होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2 एज इट इज, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, तो ये प्लस और ये 2, अब इसका करना है होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 2 का वर्ग तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे ये माइनस का 2 और प्लस का 2 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग 0 आएगा, अर्थात ये हो जाएगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान आएगा 2, तो आप यहाँ इकाई लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 2 भुजाएं, ए बी भुजा और बी सी भुजा, 2 भुजाओं की समान माप आ गई अंडर रूट 37, और अपन से यही पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और अपन जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है कि कोई भी 2 भुजाएं, त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं की माप समान आ जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो रीजन लिख देंगे कि चूंकि यहां त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर अंडर रूट 37 इकाई, ये आ रहा है, अतः त्रिभुज एबीसी एक, या फिर दिए गए शीर्ष है, अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जो दिए गए तीनों बिंदु है ये ए बी सी, जिसके अपन क्रम से ए बी सी माना था, अतः दिए गए बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार अपन किसी भी त्रिभुज में ये जांच कर सकते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार का है। इसी टाइप का प्रश्न नंबर 1 है, उसमें पूछ रहा है कि क्या बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, तो उसमें भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और पहले तीनों भुजाओं की माप निकालनी है। यदि उनमें से कोई भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक आ जाता है, तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाली आकृति एक त्रिभुज का निर्माण करती है। और जैसे ही त्रिभुज का निर्माण करती है
तो फिर आपको ये देखना होगा कि वो त्रिभुज किस प्रकार का है, पूछा भी जा रहा है त्रिभुज किस प्रकार का, समबाहु है या समद्विबाहु है या विषमबाहु त्रिभुज है, वो प्रकार भी पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले देखो ये जांच कीजिए कि पहला सवाल है, अपने दूसरा तो साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये हल कर लिया। अब देखिए प्रश्न ये है कि क्या बिंदु, ये वाले 3 बिंदु दे रखे आपसे और पूछा जा रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। तो आप इनको कोई सा भी बिंदु मान लो, इनको जैसे इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R। तो नीचे लिखेंगे माना कि बिंदु, इनको मान लेते P 3,2 Q -2, -3 और R 2,3 है। इनको नाम दे दिया अपन ने PQR। अब सबसे पहले आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, इसलिए PQ, सबसे पहले PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकलेगा, इस बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो अंडर रूट x1 माइनस x2 डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि d बराबर क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो PQ यहां पे आएगा 3, x1 का मान 3 और माइनस सूत्र में, और फिर ये माइनस का 2 आ रहा है तो माइनस का 2 और इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 और इसमें भी ये अंदर माइनस आ रहा है, तो ये मजला कोष्टक बंद कर लेते हैं अपन इनको। अब देखिए PQ बराबर, यहां पे देखिए ये 3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 का वर्ग प्लस इसी प्रकार इसमें 3 और 2 5, 5 का वर्ग, अर्थात यह आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 25 यानी अंडर रूट 50। अब यदि आप इसका मान निकालोगे 7.07 कुछ समथिंग आएगा, तो आप यहां तक ही छोड़ दीजिए अंडर रूट 50। इसी प्रकार Q और R के बीच की दूरी निकालिए, इसी प्रकार जैसे अपन ने ये PQ की दूरी निकाली है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, इसी प्रकार QR का मान निकालना है। तो QR यहाँ पे देखिए 2 माइनस का 2 माइनस का 3 है, ये वाला 2,3 है, तो निकालिए तो -2, फिर इसमें से घटाना है माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, इसमें से घटाना है माइनस का 3 एच सूत्र में माइनस, और फिर इसमें by3 का मान 3 by2 माइनस by3 है, तो by2 का मान -3 और by3 का मान है 3। इसी प्रकार x2 यहाँ पे -2 था और x3, इनको x3/3 लिख सकते हैं अपन समझने के लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -2 माइनस का 4, तो माइनस का 4 का वर्ग प्लस -3 और -3 जोड़ने पर आएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ये 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, और 36 और 16 ये हो जाएगा अंडर रूट का 52, अर्थात इसका मान समथिंग आएगा 7.21, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे यहाँ भी। अब इसी प्रकार PQ निकाल लिया, QR निकालिए, अब PR निकालिए, PR। तो PR निकालेंगे तो P डायरेक्ट P से R तक ये वाली दूरी निकालनी, तो इसके मान x1 y1 और इसके x3/3, तो अंडर रूट 3 - 2 x1 x3, तो x1 का मान 3 माइनस सूत्र में और x3 का मान है 2,
तो x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस y3 का मान 3। सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 2 होता है 1, तो 1 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 ये आएगा माइनस का 1, इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 अर्थात √2, और √2 का मान होता है 1.414। इसकी यदि बात करें तो इसका आएगा 7.0 समथिंग और इसका 7.21। अब देखिए यहां पे दो बिंदुओं की दूरियों का दो दूरियों का योगफल, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, चूंकि ये देखिए ये हो रहा है 7.1, ये समथिंग 7 पॉइंट इतना आएगा, और ये आ रहा है 1.41। तो चूंकि यहां दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक है, अतः कौन कौन से बिंदु, ये जो तीनों बिंदु दे रखे वो, अतः तीनों बिंदु 3, 3,2 -2, -3 और तीसरा बिंदु है 2,3, 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि √50 √2 इन दोनों का वर्ग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये अकेला √52 है, तथा ये PQ भुजा, PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर आ रहा है अकेले QR के वर्ग के बराबर, अतः ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। अतः ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसमें कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के समान आता है। इस प्रकार अपन त्रिभुज से संबंधित कोई सा भी प्रश्न हल कर सकते हैं। आपको त्रिभुज से संबंधित जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन यह है कि उसमें दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए, कोई सी भी दो भुजाओं का योगफल। दूसरी बात, उसमें फिर अगर त्रिभुज बन रहा है तो कौन सा बन रहा है, समबाहु बन रहा है, विषम बाहु या समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज, तो वो आपको विशेषता याद रखनी होगी। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।